अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। तो बयान कुरान में आज मैं करूँगी सूरत बकरा की आयत नंबर 178 और 179। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 178 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला। ए ईमान वालो, तुम पर लाजिम कर दिया गया है कि तुम मकतूलों का बदला लेना। कत्ला कतीलुन की जमा है, जिसके मानी मकतूल के हैं। कुतिबा के बाद अला फ़र्जियत के लिए आता है, यानी तुम पर यह फ़र्ज़ कर दिया गया है। इस मामले में सहरंगारी सही नहीं है। जब किसी माशरे में इंसान का खून बहाना आम हो जाए तो तमद्दुन की जड़ कट जाएगी, लिहाजा किसास तुम पर वाजिब है। अल हुर्रु बिल हुर्री, आज़ाद आज़ाद के बदले। अगर किसी आज़ाद आदमी ने कत्ल किया है तो किसास में वो आज़ाद ही कत्ल होगा। ये नहीं कि देकर मेरा गुलाम ले जाओ, या ये मेरी जगह दूसरे को किसी और को कत्ल कर दो। वल अब्दु बिल अब्दी, और गुलाम गुलाम के बदले। अगर गुलाम कातिल है तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाएगा। वल उनसा बिल उनसा, और औरत औरत के बदले। अगर कत्ल करने वाली औरत है तो वो औरत ही कत्ल होगी। किसास और दियत के मामले में इस्लाम से पहले अरब के मुख्तलिफ मयारात कायम थे। मसलन अगर औसी यानी औस और खजरज दो कबीले थे, तो अगर औसी खजरजी को कत्ल कर दे तो 3 गुना खून बहा वसूल किया जाएगा, और अगर खजरजी औसी को कत्ल कर दे तो 1/3 खून बहा अदा किया जाएगा। ये इनका कानून था। इस तरह आज़ाद और ग़ुलाम में भी फ़र्क रखा जाता था, लेकिन शरीयत इस्लामी ने इस ज़मन में कामिल मुसावात कायम की और ज़माना जahलियत की हर तरह की अदम मुसावात का ख़ात्मा कर दिया। इस बारे में इमाम अबू हनीफ़ा के कौल यही है कि मुसलमान आपस में कुफू बराबर हैं, लिहाजा कत्ल के मुकदमात में कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा। फ़मन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन, फिर जिसको माफ़ कर दी जाए कोई शय इसके भाई की जानिब से, यानी मकतूल के वुरसा अगर कातिल को कुछ रियायत दे दें कि हम इसकी जान बख्शी करने को तैयार हैं, चाहे वो खून बहा ले लें, चाहे वो वैसे ही माफ़ कर दें, तो जो भी खून बहा तय हुआ हो उसके बारे में इरशाद हुआ, फ़त्तिबाउम बिल मारूफ़ी व अदाउन इलैहि बिइहसान, तो इसकी पैरवी की जाए मारूफ तरीके के साथ और अदायगी की जाए खूबसूरती के साथ। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, ये तुम्हारे रब की तरफ से एक तख़फ़ीफ़ और रहमत है। इसका रहमत होना बहुत वाज़ेह है। अगर ये शक्ल ना हो तो फिर कत्ल दर कत्ल का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन अगर कातिल को लाकर मकतूल के वर्सा के सामने खड़ा किया जाए कि अब तुम्हारे हाथ में है इसकी जान, तुम चाहो तो इसको कत्ल कर दिया जाएगा, और अगर तुम एहसान करना चाहो, इसकी जान बख्शी करना चाहो तो तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो वैसे ही बख्श दो या चाहो तो खून बहा ले लो। इससे ये होता है कि दुश्मनियों का दायरा सिमट जाता है और बढ़ता नहीं है। फ़मन अतदा बाद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम, तो इसके बाद जो कोई भी हद से तजावुज़ करेगा तो इसके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी जो लोग इस रियायत से फ़ायदा उठाने के बाद जुल्म और ज़्यादती का वतीरा अपनाएंगे तो इनके लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। आयत नंबर 179 है, वलकुम फ़ी क़िसासिन फ़िल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तकून, और ए होशमंदो, तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है ताकि तुम बच सको। माशरती ज़िंदगी में अफ़्व दरगुज़र अगरचा एक अच्छी कदर है और इस्लाम में इसकी तालीम दी गई है। व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सूरत तग़ाबुन से है कि अगर तुम माफ़ कर दिया करो, चश्म पोशी से काम लो और बख्श दिया करो, तो बेशक अल्लाह भी बख्शने वाला रहम करने वाला है। लेकिन कत्ल के मुकदमात में सोलंगारी और चश्म पोशी को किसास के राह में हायल नहीं होने देना चाहिए, बल्कि शिद्दत के साथ पैरवी होनी चाहिए ताकि इससे आगे कत्ल का सिलसिला बंद हो जाए। तो इंशाल्लाह कल आगे पढ़ेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।